हेलो दोस्तों, आज मैं यूपीआई और क्यूआर कोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूपीआई और क्यूआर कोड कैसे काम करता है, इसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यूपीआई के बारे में पहले समझाऊंगा दोस्तों। यूपीआई होता क्या है? यूपीआई का पूरा डिफिनेशन होता है यूनिफाइड पेमेंट बैंक। इसका हिंदी होता है एकीकृत भुगतान बैंक। तो इसका यूपीआई एक ऐसी सिस्टम है जो कई बैंक खाताओं का एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड करके रखती है और पैसों के लेन देन में सुविधाजनक प्रदान करती है। पैसों की मनी ट्रांसफ़र है वो एक यूपीआई से दूसरे यूपीआई में आसानी से पैसों की हम भेज सकते हैं, उसी को हम यूपीआई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए स्क्रीन पे हम चलते हैं। स्क्रीन पे क्या है दोस्तों, स्क्रीन पे चलिए हम वहाँ से अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए, एक मान लीजिए ए समूह हो गया, बी समूह हो गया। ठीक है, अगर हमको किसी को पैसे भेजना होगा दोस्तों, तो हम बैंक आईएफएससी नेम बैंक डिटेल पूरा डालेंगे, तभी तो दोस्तों हम किसी में पैसे भेजेंगे। तो इसी पर एक सरकार सिस्टम निकाला यूपीआई। तो ये चारों बैंक आईएफएससी और नेम और बैंक का ये सब एक ही जगह एडजस्ट करके एक यूपीआई बना दिया। ठीक है दोस्तों, और बी को भी बोला कि तू भी एक जगह करके एक यूपीआई बना लो। तो यूपीआई बन गया दोनों में। तो एक यूपीआई से दूसरे यूपीआई में पैसों को हम आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कि जहाँ हम भेजते थे बैंक में चारों डाल के, जैसे बैंक आईएफएससी नेम ये सब डालना पड़ता था, वो अब क्या हो गया कि यूपीआई में कन्वर्ट हो गया। अब यूपीआई में जब कन्वर्ट हो गया तो हम एक यूपीआई से दूसरे यूपीआई में भेज सकते हैं। तो इतनी आसान तरीके से हम पैसों की लेन देन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यूपीआई जो है एक हम लोग के लिए बहुत सुविधाजनक प्रदान करती है। यूपीआई से एक सरकार क्या किया कि एक क्यूआर कोड बना दिया। तो क्यूआर कोड क्या है? तो क्यूआर कोड देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, वो एक क्यूआर कोड है। तो क्यूआर कोड क्या है कि एक क्यूआर से यूपीआई को ही यूपीआई नहीं, एक क्यूआर कोड निकाल दिया कि तुम स्कैन करो और मेरे को पेमेंट करो। तो एक थोड़ा सा छिड़क दिया, ऐसे टाइप के एक बार कोड बना दिया क्यूआर कोड, और पैसों के लेन देन में और सुविधाजनक प्रदान कर दिया। ठीक है, तो सरकार ने एक यूपीआई और क्यूआर कोड ऐसी सिस्टम बना दी है जो पैसों के लेन देन में सुविधा प्रदान कर दी है। अब हमारे बात तो अच्छे से समझ गए हैं, नहीं समझे होंगे तो फिर से समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम ए समूह और बी समूह दो को एक समूह हो गया। अगर हमको किसी में पैसे भेजना रहता है दोस्तों, तो बैंक आईएफएससी माने सब कुछ डालने के बाद ही जाता है दोस्तों। तो अब सरकार एक सिस्टम निकाला यूपीआई, ध्यान सुनिएगा तब समझ में आएगा दोस्तों। तो यूपीआई निकाला सिस्टम। यूपीआई कहता है कि यूपीआई कहता है कि तुम चारों मिल के एक मेरे यूपीआई बना लो। चारों जो है वो एकजुट होके यूपीआई बना लो। तो बी समूह को भी कहता है कि तू भी एक यूपीआई बना ले। तो यूपीआई बना ले, तो दोनों यूपीआई बना लेगा, तो पैसों की लेन देन करनी होगी तो एक यूपीआई से डायरेक्ट दूसरे यूपीआई में हम भेज सकते हैं। ठीक है, उसी यूपीआई समझ गए, यूपीआई यही होता है। फिर क्यूआर कोड क्या किया कि यूपीआई ने ही निकाला क्यूआर कोड कि क्यूआर कोड देखिए, जैसे हम देखिएगा सभी दुकानों पे क्यूआर कोड लगा होगा। ठीक है, तो वो क्यूआर कोड से स्कैन कीजिए और पेमेंट कीजिए। तो क्यूआर करता है कि बकलोल सब यूपीआई और सब क्यूआर कोड में स्कैन कर दो, वो वहाँ रखता है। ठीक है, तो क्यूआर कोड से स्कैन करते ही, मोबाइल से स्कैन करते ही, फ़ोन पे गूगल पे चला रहे होंगे तो देखते होंगे कि स्कैन करके हम पैसे देते होंगे, तो स्कैन करते ही सब जानकारी दे देता होगा। वरना ऐसे पैसे भेजने के लिए हमें चारों चीज़ डालना होगा, तभी तो हम पैसे भेजेंगे। क्यूआर कोड है कि स्कैन कीजिए और पैसे दीजिए। यूपीआई से बढ़िया क्यूआर कोड हो गया। सभी दुकान पे देखिएगा तो क्यूआर कोड लगा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी दुकान किए हैं तो क्यूआर कोड जो होगा वो अपना ही रखिएगा, अन्यथा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जैसे आया और क्यूआर कोड अपना ले आकर रख दिया तो सभी पैसे के ट्रांसफ़र दूसरे खाता में चला जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, मेरी बात अगर अच्छा से समझ में आ गया होगा तो फिर अगली वीडियो में निकालूंगा, तो देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।